महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच एक बार फिर भाषा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये भाषाई विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में इतना बढ़ गया है कि दोनों राज्यों में चलने वाली बसों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इस मामले की शुरुआत बेलगावी से हुई। ऐसे में बेलगावी एक बार फिर बेहद चर्चाओं में है। ये भारत के कुछ सुंदर शहरों में से एक है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में होने से यहाँ अक्सर भाषा को लेकर विवाद हो जाता है। ये विवाद नया नहीं है। फिलहाल आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी इस विवाद की शुरुआत मराठी भाषा न बोलने के कारण हुई। ये सब जानकर आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो बातों को ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत कर्नाटक के बेलगावी से हुई। हाल ही में बेलगावी में एक बस कंडक्टर और कुछ यात्रियों के बीच भाषा को लेकर विवाद हुआ। कंडक्टर ने यात्रियों से कन्नड़ में बात करने के लिए कहा, जबकि यात्री मराठी भाषा में बात करने की मांग कर रहे थे। इस घटना ने एक बार फिर बेलगाम सीमा विवाद को सुर्खियों में ला दिया है। जानकारी के मुताबिक मराठी में जवाब नहीं देने पर कुछ लोगों ने कंडक्टर की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर 51 वर्षीय बस कंडक्टर महादेवप्पा मलप्पा हुक्केरी ने बताया कि सुलेभावी गांव में रहने वाले पुरुष साथी के साथ बस में चढ़ी एक लड़की मराठी में बात कर रही थी। उन्होंने लड़की से कहा कि वो मराठी नहीं जानते और उसको कन्नड़ में बात करने को कहा। कंडक्टर ने कहा कि जब मैंने कहा कि मैं मराठी नहीं जानता तो उस लड़की ने मुझे गाली देते हुए कहा कि मुझे मराठी सीखनी चाहिए। इसके बाद अचानक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और मुझ पर हमला कर दिया। सर मैं और सिविल से सुलेमानी जा रहे थे। तो हमारा बस में कंडक्टर है, लेकिन ज़्यादातर तो एक लड़का एक लड़की बैठे थे, लेकिन बस में टोटल लेडीज 80 से 90 लेडीज था। मैं सबको टिकट दे रहे थे। उनको एक लड़की बोला इधर कर्नाटक में तो लेडीज को फ्री है। उसको सामने उसको बाजू में एक लड़का बैठा था, उसको भी फ्री टिकट लिया उन्होंने। मैं तो नहीं देखा था। उन्होंने 2 टिकट मंगाया, 2 टिकट मैंने दिया और एक टिकट किसका मैंने पूछा वो लड़की को। वो लड़की ने कहा इनको अरे कर्नाटक में वैसा नहीं चलती माँ। बोलने के बाद अरे मराठी में बोलो, मेरे को मराठी नहीं आता, आप कन्नड़ में बोलिए। मैं बोला आप ऐसा हो तो मैं आगे गया। मेरे ऊपर वो उनका गांव आने के बाद ये मेरे को कन्नड़ सीखने को बोल रहे हैं, ऐसा बोल के। कितने लोग थे सर? वो उनका गांव में कम से कम बोला तो बस में तो 6 से 7 जने बस में छेड़ के मेरे को मारा और नीचे 30-50 लोग था। तब ऐसा मेरे ऊपर हमला किया। आपको तो हाथ पे सिर को बहुत मार दिया। आप इधर से पाँव से मारा, बहुत दर्द हो रहा है। कर्नाटक का बेलगावी जिला महाराष्ट्र सीमा से लगता है, जहां भारी संख्या में मराठी लोग रहते हैं। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। बेलगावी, जिसको बेलगाम के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक विवादित क्षेत्र है। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद बेलगावी को कर्नाटक में शामिल कर दिया गया था। इसे लेकर महाराष्ट्र का दावा है कि बेलगावी में मराठी भाषी लोगों की एक बड़ी आबादी है और इसलिए इसे महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाना चाहिए। तो वहीं कर्नाटक सरकार का तर्क है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बेलगावी को कर्नाटक में शामिल किया गया था और ये निर्णय अंतिम है। इसी तर्ज पर बेलगावी विवाद धीरे धीरे एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। 1970 के दशक से बेलगावी सीमा विवाद को सुलझाने के कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। फिलहाल बेलगाव सीमा विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। बेलगावी सीमा विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है और इसका समाधान ढूंढना जरूरी है। ये विवाद न केवल दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा कर रहा है, बल्कि ये क्षेत्र के लोगों के बीच भी विभाजन पैदा कर रहा है। अगर इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया तो दोनों राज्यों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बेलगावी विवाद को लेकर महाराष्ट्र कर्नाटक में भारी विवाद जारी है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सेवा की बसों पर कालिख पोती। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने इस पर गहरा विरोध जताया। इस मामले को लेकर डीसीपी समर्थना पाटिल ने कहा कि जिन लोगों ने बसों को नुकसान पहुंचाया है उन्हें डिटेन कर लिया गया है। जांच के बाद लीगल कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा डीसीपी समर्थना पाटिल ने।
एक्चुअली हमें भी लास्ट मोमेंट में ये पता चला था कि शिवसेना वाले आके यहाँ पर कुछ तो करने वाले हैं, तो इमीडिएटली हमने फोर्स भेजा था। तो एक गाड़ी को वो काला लगाने में सक्सेसफुल हुए हैं, बाकी ज़्यादा तो कुछ नुकसान किसी गाड़ी का, किसी बस का नहीं हुआ है। और उनके जो लोग थे उनको डिटेन करके हमने पुलिस स्टेशन में लेके गए हैं, जो है वो लीगल का एक्शन हो जाएगा उन पर भी। मैडम क्या केसेस दर्ज होंगे इसमें? जो लीगल है वो उस तरह से हमारी प्रोसीजर हो जाएगी। कितने लोगों को लिया गया? अभी 4-5 लोगों को लेके गए हैं, लेकिन वीडियो शूटिंग में सब दिखता है, तो सबके नाम आ जाएंगे उसमें। पूरे थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप ये करोगे ना? या थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो भी होगा वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही होगा। बहरहाल इस मामले में आरोपी युवती ने भी बस कंडक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। इस विवाद ने अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा, हमने कर्नाटक की सभी सरकारी बस सेवाएं बंद कर दी हैं। अगर हमारे लोगों को कर्नाटक में कन्नड़ न आने के कारण पीटा जाता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाषा विवाद को लेकर राजनीतिक नेता गरम तवे पर अपनी रोटियां सेकते भी नजर आ रहे हैं। खैर, ये विवाद कोई नया तो नहीं है। ऐसे में अब केंद्र सरकार को इस मामले को सुलझाने में पहल करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।